हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 9 की हिंदी बुक क्षितिज से कबीर की साखियाँ एवं शब्द को समझेंगे और इसकी व्याख्या को समझेंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम साखियों को समझेंगे और जो शब्द है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कवि का परिचय। तो जो हमारे कबीर हैं उनका जन्म और जो मृत्यु है उसके बारे में बहुत सारी मतें हैं, बहुत सारे अनेक मत हैं, लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो उनका जन्म है वो 1398 में काशी में हुआ था। उन्होंने जो विविधता शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, उन्होंने अलग अलग तरह की शिक्षा नहीं मिली थी, परंतु वो सत्संग पर्यटन द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने ऐसा नहीं किया था कि उन्होंने विविध तरह की शिक्षाएं प्राप्त की थी। वो सत्संग जाते थे और पर्यटन करते थे जहाँ से उन्हें ज्ञान मिलता था। और वे राम और रहीम इन दोनों में एकता में विश्वास रखने वाले संत थे। राम और रहीम दोनों में ही विश्वास रखने वाले संत थे। और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है तथा कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। जो हमारे कबीर हैं उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली में है और जो हमारा गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं उसमें भी कुछ संकलित हैं रचनाएं हमारे कबीरदास जी की। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु सन 1518 में हुआ था। और आगे देखते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट पंक्तियां हैं। मान सनोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। इस पंक्तियों में कबीर ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति है उसकी तुलना कबीर ने यहाँ पे हंसों के साथ करी है। तो जिस तरह जो हंस होते हैं वो मानसरोवर में ही रहते हैं, वहीं पे खेलते हैं, मोतियाँ चुगते हैं और वो वहाँ से नहीं जाना चाहते, वे उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते। उसी तरह जो मनुष्य है वो भी जीवन के माया जाल में बन जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है। तो जिस तरह जो हंस होता है, यहाँ पे व्यक्तियों की तुलना हंसों से की गई है। तो जैसे हंस होता है वो मानसरोवर को छोड़कर नहीं जाना चाहता, वहीं खेलता है, वहीं मोतियाँ चुगता है। तो वैसे ही मनुष्य को भी लगता है कि ये जीवन छोड़ के कभी ना जाऊं, और वो इस जीवन के माया जाल में फंस जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है। परंतु कभी ना कभी तो मनुष्य को जीवन त्यागना ही पड़ता है। तो आगे आ जाते हैं हम। तो हमारी नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं। प्रेमी ढूंढते मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो इन पंक्तियों में कबीर ये कहना चाहते हैं कि जो प्रेमी यानी वो ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर आप ईश्वर को ढूंढने निकलेंगे तो यहाँ पे जो ईश्वर है उनको प्रेमी बताया गया है। तो इसीलिए जो ईश्वर है यानी प्रेमी, उसको ढूंढना जो है बहुत मुश्किल है और उसे ढूंढते फिर रहे हैं कबीर, परंतु वे उन्हें मिल ही नहीं रहे। ईश्वर को यानी प्रेमी को वो ढूंढते फिर रहे परंतु वो उन्हें मिल ही नहीं रहे। तो वो बताते हैं कि जिस दिन प्रेमी रूपी ईश्वर, क्योंकि मैंने जैसा भी बताया यहाँ पे ईश्वर का प्रेमी बताया गया है, वैसे ही तो यहाँ पे कबीर बताते हैं कि अगर प्रेमी रूपी ईश्वर जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन सारा विष यानी कि कष्ट और अमृत यानी कि सुख, यहाँ पे विष को कष्ट के लिए बोला गया है और जो अमृत है उसको सुख के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि जिस दिन प्रेम रूपी ईश्वर मिल जाएंगे उस दिन सारा विष जो है वो अमृत बन जाएगा, यानी जो सारा कष्ट है वो सुख में बदल जाएगा जिस दिन प्रेमी रूपी ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट पंक्ति है हमारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखंधे झक मारी। इन पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति है वो ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। जो व्यक्ति है उसको ज्ञान रूपी हाथी यानी ऐसे हाथी की सवारी करनी चाहिए जो ज्ञान हो, ज्ञान रूपी जो हाथी होता है उसकी सवारी करनी चाहिए। और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए, जहाँ पे सहज साधना की जा रही हो वहाँ वैसा गलीचा बिछाना चाहिए। और जो संसार है उसकी तुलना जो है यहाँ पे कुत्तों से की गई है, जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे जिसे अनदेखा कर आपको चलते रहना। तो यहाँ पे कबीर ये बताना चाहते हैं कि आपको जो ज्ञान रूपी हाथी है उसके, जैसे कि बोलते हैं ना कि कुत्ते चाहे जितने ही भौंकते रहे हाथी या शेर चलते ही रहते हैं, वैसे ही तो यहाँ पे बताया कि आपको ज्ञान रूपी हाथी पे चलते रहना है। चाहे संसार यानी कुत्ते जितना मर्जी भौंकते रहे उनको आपको अनदेखा करना है और आगे चलते रहना है।
फिर एक दिन क्या होगा, वे स्वयं ही झक मारकर चुप हो जाएंगे। फिर एक दिन क्या होगा, सभी लोग भौंकते, कुत्ते भौंकते भौंकते यानी लोग बोलते बोलते अपने आप का ही स्वयं को झक मारेंगे और चुप हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन पंक्तियों में कबीर यह बताना चाह रहे थे। तो आगे देखते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। तो यहाँ पे कबीर कहते हैं कि जो दुनिया है, जो संसार है, उसमें पक्ष विपक्ष के कारण सब आपस में लड़ रहे हैं। भूल भुलैया में पढ़कर, जो यहाँ का भूल भुलैया है उसमें पढ़कर प्रभु को भूल गए हैं। आपस में पक्ष विपक्ष के कारण लड़ रहे हैं और भूल भुलैया में पड़ गए हैं, जिसके कारण वो प्रभु को भूल गए हैं। तो कबीर यहाँ पे कहते हैं कि जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर, भेदभाव, भूल भुलैया, इन सब चीज़ों से निष्पक्ष होकर प्रभु के भजन में लगा है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। तो यहाँ पे सही अर्थों में मनुष्य उसे बताया गया है जो निष्पक्ष होकर प्रभु के भजन में लगा हुआ है। तो आगे देखते हैं। आगे है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता दूहों के निकट न जाई। कबीर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हिंदू है वो राम राम का भजन करता है और जो मुसलमान है वो खुदा खुदा कहता है, और दोनों इसी प्रकार राम राम कहते हुए और खुदा खुदा कहते हुए दोनों की मर जाते हैं और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है। पूरे जीवन और पूरे मृत्यु के क्षण तक वो हिंदू राम राम और मुसलमान खुदा खुदा करते हैं, पर उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है। जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है, ना हिंदू ना मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं रखता, वही जो है असली व्यक्ति है जो जीवित के समान है। तो आगे देखते हैं। कावा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। अर्थ यहाँ पे ये हो जाता है इस पंक्तियों का कि आप या तो काबा जाएं या तो काशी जाएं, या राम को भजें या रहीम को भजें, दोनों का अर्थ सेम है। या काबा जाइए या काशी, या राम को भजिए या रहीम को, दोनों का अर्थ जो है वो बिल्कुल समान है, एक ही जैसा है। फिर जिस प्रकार, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है कि जैसे गेहूं को पीसने से आटा बन जाता है और फिर अगर उसी आटे को और बारीक कर दिया जाए तो मैदा बन जाता है, परंतु दोनों जो है वो खाने में प्रयोग होते हैं। दोनों का काम तो एक ही है, दोनों खाना ही बनाने में प्रयोग होते हैं। तो इसीलिए तो ऐसे ही अगर आप काशी जाइए या रहीम को भजिए या राम को भजिए, तो उसी प्रकार गेहूं के आटे के समान ही अर्थ सेम है। तो इसीलिए दोनों ही अर्थों में जो है आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे, चाहे आप राम को भजिए चाहे आप रहीम को भजिए, पर इन दोनों ही अर्थों में आप किसके दर्शन करेंगे, प्रभु के ही दर्शन करेंगे। तो आगे देखते हैं। ऊंचे कुल का जन्म निया, जे करनी उच न होए, सुबरन कलश सूरा भरा, साधो निंदा सोए। तो यहाँ पे जो कबीर है वो ये बताना चाहते हैं कि केवल जो ऊंचा कुल होता है, अच्छे घराने में, ऊंचे पद पर, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। आपके जो कर्म हैं वो मायने रखते हैं। आपके कर्म ऊंचे होने चाहिए आपके कुल से भी ज़्यादा। अगर आप ऊंचे कुल से आते हैं और आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपके कुल को कोई नहीं देखेगा, और अगर आप नीचे कुल से भी आते हैं और आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको सभी तारीफ़ करेंगे, आपकी निंदा कभी नहीं होगी। तो यहाँ पे कबीर यही बताना चाहते हैं कि अगर वह व्यक्ति बुरे काम कर रहा है और उसका जो कुल है उसको अनदेखा कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर किसी सोने के कलश में शराब रख दी जाए तो वो रहेगा तो उसे शराब ही कहा जाएगा। अगर वो सोने की कलश में भी रख दिया जाए उसे सोना तो नहीं कहा जाएगा। तो इसी प्रकार अगर आप ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं और कार्य बुरे करते हैं तो आपको निंदा का सामना करना ही पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि अगर आप ऊंचे कुल में जन्म ले रहे हैं तो आप ऊंचे ही कर्मों करेंगे, ऊंचे ही व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये अध्याय है वो समाप्त हो जाता है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और जो यहाँ पे हमने साखियों को समझा और नेक्स्ट वीडियो में हम शब्द को समझेंगे। तो टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑल्सो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।